पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात खत्म करवाने के लिए मुफाहमत के बादशाह सरगर्म हो गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन फौरी कराची तलब कर लिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का आज भी कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई में हिस्सा न लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी दोनों ईवानों किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी आज भी दोनों ईवान का बाइकआउट करेगी। मलेशिया और पाकिस्तान का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में मुख्तलिफ मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया के तजुर्बात से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मनसूबों पर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम में भी खिताब। मलेशियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताएं, बिलावल ने उनके खिलाफ क्या साजिश की है। पीपल्स पार्टी ने अस्मा बुखारी के इल्ज़ामात की वजाहत मांग ली। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला। उस वक्त तो वज़ीर आज़म तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। नून लीग को फॉर्म 47 का भी दाना दे दिया। सिंध हुकूमत पर मरीम नवाज की कारकर्दगी का बहुत दबाव है, इसलिए सिंध हुकूमत को इतवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने पंजाब पर 34 हमले किए। पंजाब लावारिस नहीं है कि उस पर बार बार हमला किया जाए। बातें करने वाले बताएं उन्होंने सिरा मुतासरीन के लिए क्या किया। पंजाब में घर या सोलर प्रोग्राम नहीं बिकते। पंजाब की आड़ में वफाक के खिलाफ प्रोपागेंडा बंद किया जाए। 17 अक्टूबर से सिरा मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। सख्त बात करने वालों को जवाब देने का हक रखते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली कासिम गिलानी ने कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। जलालपुर पीरवाला को जानबूझ कर डबोया गया। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर अमल करने की बजाय सैलाब पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने कई रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। क़यादत पंजाब के हवाले से जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। तेज बारिश के बाद गलियां, मोहल्ले और सड़कें फिर पानी में डूब गई। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। उधर PDMA ने दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। DG इरफान अली काठिया के सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। और IMF सैलाब मुतासरीन के रिलीफ की राह में रुकावट बन गया। वफाक को सैलाब ज़दा इलाकों की स्कीमों को फंड देने से रोक दिया। सूबों को बहाली स्कीम्स के लिए अपने वसाइल से फंड्स देने की हिदायत। IMF मिशन को सैलाब से नुकसानात पर आज दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF सैलाब मुतासरीन के रिलीफ की राह में रुकावट बन गया। वफाक को सैलाब ज़दा इलाकों की स्कीमों को फंड्स देने से रोक दिया। सूबों को बहाली स्कीमों के लिए अपने वसाइल से फंड्स देने की हिदायत। IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज शुरू होगा। IMF मिशन को सैलाब से नुकसानात पर दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी। रेकडेक मनसूबे पर टैक्स छूट के असरात का टैक्स वसूलियों पर भी जायजा लेने का फैसला। ऑडिटर जनरल ने पेट्रोलियम डिवीजन में बद इंतजामियों का भांडा फोड़ दिया। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी से कौमी खजाने को 8 अरब 92 करोड़ रुपए का नुकसान। OGDCL, PPL, PSO, सुई सदरन की जानिब से पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। मंसूबे बर वक्त मुकम्मल ना होने और लागत बढ़ने से 85 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। पैदावारी कंपनीज को गैर कानूनी सहूलतें फराहम करने से भी कौमी खजाने को नुकसान हुआ। संजानी जलसा केस में उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए। समाअत के दौरान मुल्जिम एक मरतबा भी अदालत पेश नहीं हुए
मज़ीद समात 20 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान की अदलिया में मसनूई जहानत के इस्तेमाल की मुखालफत, तनकीदी ख़त सामने आ गया। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर के नाम ख़त की कॉपी तमाम जजेस को भी अरसाल। जस्टिस इजाज़ इसहाक ने लिखा, मसनूई जहानत का इस्तेमाल अदलिया में शदो मदद से ज़ेर बहस है। रोबोट्स के फैसले हमेशा इन प्रोग्राम्स के ताबे होंगे जो उनमें फीड किए जाएंगे। ये कंप्यूटर या रोबोट आज़ादाना राय रखने के काबिल नहीं होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की फुल कोर्ट की इख्तिलाफी आरा से इत्तेफाक करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का वर्जीनिया में अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स, एहलिया मेलानिया भी साथ थीं। अमरीकी बहरिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के साहिल पर मंशियात स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया। ज़मीनी रास्ते से भी मंशियात की स्मगलिंग को रोकना होगा। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन हमले, 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने दर्जनों मिसाइल और 500 ड्रोन दागे, बिजली घरों, गैस की तनसीबात और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म सेबास्टियन लोकोनो 26 रोज़ बाद ही ओहदे से मुस्ताफ़ी। सदर मैक्रोन ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इससे पहले फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसोवा बायरो सितंबर में पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए थे। फ्रांस की जमहूरी तारीख में तीसरी बार पार्लियामेंट के अदम एतमाद से हुकूमत का खात्मा हो गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग से 16 अफराद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर ने अपने घर से सड़क पर गुजरती गाड़ियों और पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नेपाल में मूसलाधार बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बायस 47 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। 2 रोज से जारी बारिशों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कें ब्लॉक कर दी। कई पुल बह गए, घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया में बोर्डिंग स्कूल की इमारत गिरने से हलाकतों की तादाद 54 हो गई। इमदादी कार्रवाइयाँ एक हफ्ते बाद भी जारी। मलबा हटाने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल। हुक्काम का कहना है 13 तलबा अभी तक लापता हैं। रवां साल का पहला सुपरमून कल दिखाई देगा। सुपरमून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर जाहिर होगा, जिसका नज़ारा तुलुए आफ्ताब से कुछ देर पहले तक किया जा सकेगा। सुपरमून के मौके पर चांद ज़मीन से 2,24,599 मील के फासले पर होगा। मुत्तहदा अरब अमारात की 26 साला हसीना कॉम्स यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेने का ऐलान। मरियम मोहम्मद यूएई की जानिब से हिस्सा लेने वाली पहली खातून होंगी। मिस यूनिवर्स मुकाबला नवंबर में थाईलैंड में होगा। दुनिया भर में 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी।